जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नज़र कैसे उतारे, आप में से बहुत सारे बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, बच्चा छोटा है, आयो दिन वो बीमार पड़ता रहता है, उसे नज़र बहुत लगती है। तो आप कोई ऐसा तरीका हमें बता दीजिए कि हम अपने बच्चों को नज़र उतार सकें। तो आज की वीडियो इसी पर है और आज मैं आप लोगों को नज़र उतारने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। और जो भी सामान होगी वो हमारे घर में हमेशा रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोली हूँ कि बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी ताकि हमारे घर में वो सामान हमेशा उपलब्ध रहे, हम जब चाहे हम नज़र उतार सकते हैं। तो आपको मैं दो तरीका बताऊंगी नज़र उतारने का। तो छोटे बच्चों को ख़ास तौर से नज़र बहुत लगती है, वैसे नज़र लगने की कोई उम्र नहीं होती है, हम सभी को नज़र लग जाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी को नज़र लगते हैं। ये कहिए कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी नज़र खुद हम ही को लग जाती है। तो इसलिए चलिए मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कि आप घर में अगर नज़र लगती है तो कैसे उतारेंगे। और सबसे पहली बात देखिए, नज़र लगी है या नहीं लगी है वो हम कैसे जानेंगे। तो जब नज़र लगती है तो उसके जैसे हमें कोई बीमारी लगती है उसके कुछ लक्षण होते हैं ना, उसी तरीके से अगर हमें नज़र लगती है उसके भी कुछ लक्षण होते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे कि नज़र लगी है कि नहीं लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसे नज़र लगी है तो बच्चा बहुत ज़्यादा ही रोता है और बेचैन रहता है, उसकी आँखें जो है ना बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ दिखता है, जैसे कि वो काफ़ी दिन से सोया नहीं है, या उसकी जो पलकें होती है वो काफ़ी भारी भारी सा हो जाता है, या उसके बदन में दर्द सी रहती है, तो समझ जाइए कि इसे नज़र लगी हुई है। और बड़ों के साथ भी यही होता है कि बड़ों को भी जब नज़र लगती है तो देखते होंगे कि उनकी आंखें बड़ी चढ़ सी जाती है, बदन में भी दर्द होता है, चेहरा बड़ा मुरझाया सा रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि इनको नज़र लगी हुई है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम फटाफट से बताते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो ये है कि आपको एक देखिए इस तरह का कॉटन लेना है। तो ये तो सभी के घर में रहते ही हैं। आपको इस तरह का एक कॉटन लेना है और उसको आप बड़ी सी एक बत्ती बना लेंगे। तो बत्ती कैसे बनानी है, ये देखिए बत्ती जो है ना इस तरह से आप करेंगे तो एक बत्ती बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ना एक बड़ी सी आपको रुई की बत्ती बनानी है। उसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए ये सरसों का तेल है, जिसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, ये सरसों के तेल है। तो उसमें आपको इस तरह से डुबो लेना है। तो देखिए इसको आपको 7 बार ऐसे ऐसे घुमा लेना है। जिनकी भी नज़र लगी है उनके ऊपर ऐसे ऐसे आप घुमा लेंगे। घुमाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसको जलाना है। जलाने के बाद या आप एक कटोरी में पानी ले लें और पानी में ही आप इस तरीके से जब जलाएंगे ना तो जो भी नज़र होता है वो पानी के अंदर गिरती है। और अगर नज़र लगी होती है तो ये बड़ा अजीब सा इसमें से आवाज़ आएगा, छन छन छन, इस तरीके से जो है वो पानी के अंदर आवाज़ आती है और इसमें से काला काला जो है वो निकलेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों को नज़र उतारी जाती है। या आप इसे चाहे तो डायरेक्ट जो है इसे जला के आप नाली में भी इस तरीके से जो है वो छनका करके और इसको नाला में बहा देंगे। तो इससे जो है वो छोटे बच्चों की नज़र उतर जाती है। जो छोटा मोटा नज़र होता है वो इससे उतर जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत भयानक नज़र लगी है और बहुत ही दवाई से भी नहीं उतर रहा है, या बार बार हम कुछ उपाय वगैरह कर रहे हैं फिर भी नहीं उतर रही है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए क्या करना है। तो देखिए बहुत से लोग तो यकीन भी नहीं करते हैं इस बात पे कि नज़र जैसी कोई चीज़ भी होती है, नज़र लगती भी है। लेकिन आप कभी कभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को समझ पाएंगे। कभी कभी आप देखिएगा कि जब आपके हस्बैंड ही आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और काफ़ी दिन हो गए आपकी कोई लड़ाई नहीं उनसे, तो खुद को भी लगती है ना कि अरे यार कितने दिन हो गए और हम लोग की लड़ाई नहीं हुई, बहुत अच्छा चल रहा है ये समय।
और अगले ही दिन देखेंगे कि आप दोनों की खूब भयंकर लड़ाई हो जाती है। तो ये खुद की नज़र होती है, मतलब हम लोग अपनी चीज़ों पे खुद हमारी नज़र लग जाती है। तो नज़र इसी तरह से लगती है, अगर कोई बच्चा हंस रहा हो तो माँ की ही नज़र लग जाती है बच्चों को देख के कि मेरा बच्चा कितना, देखो कैसे हंस रहा है। और या तो हमारी अच्छी कमाई होने लगती है या कुछ भी, तो हमें लगता है कि देखो हमारा जो समय है थोड़ा चेंज होने लगा है, घर में अच्छी कमाई आने लगी है, तो इस तरीके से भी नज़र लग जाती है। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ ही कभी कभी बड़ा रूप ले लेता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, जब कोई बड़ी नज़र लग गई हो और उतर नहीं रही हो तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है। तो उसके लिए देखिए, ये मिट्टी का एक पात्र है, मिट्टी का बर्तन है, क्योंकि इसी में क्या है ना कि हम इसको जलाना है, तो इसी में हम आसानी से जला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 साबुत लाल मिर्च लेना है। ये देखिए, ये टूटी हुई नहीं है पूरा साबुत लाल मिर्च है। उसके बाद आपको लेने हैं खरा नमक। खरा नमक जो थोड़ी सी दरदरा नहीं आती है, मोटी मोटी, जो कि पहले चलती थी। अभी तो सभी लोग आयोडीन नमक खाने लगे हैं, लेकिन खरा नमक भी मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो थोड़ी सी आप घर में हमेशा, जिनके यहाँ छोटा बच्चा है ना ख़ास तौर से, वो लोग तो खरा नमक ज़रूर से रखें। तो आपको 5 मिर्चा लेना है, थोड़ी सी नमक लेनी है, साथ में आपको क्या लेना है, ये देखिए, ये मस्टर्ड ऑयल जिसका बनता है ना, काली सरसों बोलते हैं, तो ये काली सरसों आपको थोड़ी सी लेनी है। मैं आपको सामने से दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए क्या क्या लेना है, काली सरसों, नमक है और लाल मिर्चा है। अब इसको जलाना कैसे है? कुछ लोग क्या करते हैं कि सॉरी, थोड़ी सी खांसी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नज़र उतारते हैं और जाके गैस चूल्हा पे तापा रख के और मिर्चा जला देते हैं, जो कि बहुत ही तरीका ये गलत है। इस तरह से हमें नज़र कभी नहीं उतारनी चाहिए, घर में इसको नहीं जलाया जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप ये सारी चीज़ जो है, जिनकी भी नज़र लगी है, उनको 7 बार, ये देखिए इस तरीके से आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, नज़र उतारा कब जाता है ये मैं बता दे रही हूँ कि नज़र जो है वो ज़्यादातर आप शाम के समय, जब सूर्यास्त हो रहा है, उस समय आप नज़र उतारेंगे तो ज़्यादा ही असरदायी होगा। और संडे या बुधवार को, इन 2 दिन नज़र जो है वो उतारी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, बहुत जल्दी असर करती है। तो आपको नज़र जो है, आप जिनका भी उतार रहे हैं उनको क्या करेंगे कि घर जैसे उनका फेस जो है वो बाहर की तरफ करके उनको बैठा दीजिए, और उसके बाद 7 बार ये ऐसे ऐसे फेरने के बाद इसको आप घर से बाहर रख दीजिए। उसके बाद इसको जला दीजिए। इसके जलाने के बाद आप देखेंगे कि अगर नज़र लगी हुई होती है तो इतनी मिर्चा जलाने के बाद भी इसमें से बिल्कुल भी जो इसकी दांक होती है ना, जो हमारे नाक में लगती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये आप घर के बाहर ही जलाएंगे, घर में तो आप बिल्कुल भी ना जलाइए, क्योंकि हम इसमें से नज़र उतार के जो है घर से बाहर कर रहे हैं, और हम अगर इसे घर में ही जलाएंगे तो फिर नज़र हमारे घर में ही रह जाएगी। तो इसलिए आपको घर से बाहर इसको जलाना है। दूसरा, अगर आप घर के बाहर नहीं जला पाते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसे जो है आप किसी सड़क के जो चौराहा होता है वहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इसे नज़र उतार रहे हैं तो फिर जिनको नज़र लगी है, जिनको आप उतारे हैं, उनको दोबारा इस पर नज़र नहीं पड़नी है, नहीं तो फिर जो नज़र है वो वापस उनके पास चली जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि फिर मतलब जिनकी नज़र उतर गई है वहाँ से ये तुरंत बाहर, घर से तुरंत बाहर कर दीजिए, इसे जला दीजिए या तो चौराहे पे इसे रखाइए। तो ये 2 तरीका है, और इस 2 तरीके से आप जो है वो बड़े से बड़े नज़र उतार सकते हैं, और जो बच्चा है या बड़ा है कोई भी, उसकी नज़र उतर जाती है और वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। तो ये 2 तरीका है नज़र उतारने का।
और इन 2 तरीक़ों से आप कोई भी तरीका जो है वो अपना सकते हैं। तो बत्ती वाली तरीका जो है वो आप बच्चों पे ज़्यादातर कर सकते हैं, लेकिन जिनको बड़े लोगों को नज़र लगी है उनको ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो पहले के जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो लोग ज़्यादा दवा बीरो नहीं किया करते थे, वो लोग यही टोटका ही अपनाते थे और हम स्वस्थ हो जाते थे। तो आप ये 2 टोटका अपना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए। अगर बड़े बुज़ुर्ग जो चीज़ कर गए हैं कुछ ना कुछ उसमें जो है वो विशेषता रहती थी। तो आप इस तरीके से 2 तरीका आप लोगों के सामने मैं दिखाई हूँ करके ही कि कैसे उतारनी है, तो आप इस तरीके से नज़र उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।